कृष्ण का हृदय से आभार व्यक्त किया। अपने नाना जी श्री उग्रसेन जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। मेरे गोविंद ने आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम्। मेरे गोविंद ने और बलराम भैया ने आज सिर रख करके माता देवकी और वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने बंधन से मुक्त किया। माता पिता से कहा कि मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूं आपका, जो आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव ने कृष्ण को अंक में भर लिया और कहा कि बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि लोगों की हंसी को इस दुष्ट कंस ने छीन लिया। आज तुमने वही हंसी वापस कर दी। जो कार्य तुमने किया है कृष्ण, वो मेरी सेवा से भी ऊंचा है। देवकी निहारती है बार बार गोविंद को और कहती है कि यशोदा ने मेरे लाला से प्यार किया है। तभी तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण। देवकी माता ने एक एक दिन गिना था कि आज मेरा लाल इतने दिन का हो गया, एक एक दिन गिनती थी। यदि यशोदा का वात्सल्य न मिलता तो 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण 16 वर्ष जैसा दिखाई कैसे देता। ये यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। जब माँ का दुलार ज्यादा मिलता है तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आती है। देवकी ऐसा दुलार में नहीं दे सकती जो माँ यशोदा ने गोविंद को दिया। देवकी बार बार मन में सोच रही है। देवकी बार बार मन ही मन मैया यशोदा को प्रणाम करती है। मैंने अपने पुत्र को भेजा तब छोटा सा था, आज आया है तो 11 वर्ष 56 दिन का होकर के आया है। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया से बोले, लाला अब वृंदावन नहीं चले, वृंदावन नहीं चले वो। उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकता। राजन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय जो करुण क्रंदन हुआ, जिन बाबा की उंगली पकड़ करके कृष्ण ने चलना सीखा और ब्रजवासियों के साथ में क्रीड़ा की, 24 घंटे ब्रजवासियों के साथ में रहे। आज उन सब से गोविंद ने 2 टूक कह दिया कि आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा। आप लोग आइए, मैं शीघ्र ही आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित उन ब्रजवासियों के हृदय पर, क्या बीती होगी। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़कर आ रहा था और रोता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया और बोला कि लाला हमसे कोई गलती है गई का, हमारे साथ में नहीं चले, कोई गलती है गई का। लाला अगर मैया को पता चले वो कि लाला ना आयो तो मैया तो रो रो के अपने प्राण ही त्याग देगी। कृष्ण ने उन नन्हे से गोपाल को गोदी में उठा लिया और बोले कि लाला अरे सखा कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकता, और सखा तुम इतने ही समय में, तुम इतने में ही समझ लो कि मैं ब्रज से दूर रह करके एक घड़ी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। आप समझ लीजिए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और भी तो चारा नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे कार्य में तुम्हें
मेरा सहयोग बनना चाहिए। और उन सखाओं ने हृदय को मजबूत किया और नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और वहां से चले गए। आज कृष्ण का हृदय फटा जाता है। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार कहां मिल सकता है। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटवाए, मुंडन कराया और खूब चौड़ी चोटी रखी। आज हम इस यज्ञोपवीत की जो परंपरा है, यज्ञोपवीत का जो संस्कार होता है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। ये तो सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के हर बच्चे को, हर सज्जन को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। लेकिन महाराज यहाँ तो राम राम करने में दिक्कत हो जाती है, तो यज्ञोपवीत को कौन संभाले। राम राम भी नहीं करते हैं, संतों का मजाक उड़ाते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते। 16 संस्कार होते हैं जीवन में, लेकिन आजकल 2 संस्कार ही प्रधान चल रहे हैं इस वक्त। एक तो विवाह संस्कार और दूसरा वो लास्ट में होता है, वो उससे पहले कोई भी संस्कार नहीं कराता। यज्ञोपवीत संस्कार तो हर बालक का होना चाहिए। जो ब्राह्मण बालक हैं, पढ़ने बैठते हैं, तब उनको उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, तभी उनको वेद पढ़ने का अधिकार होता है। आज माता देवकी ने और वसुदेव जी ने कन्हैया के केसों को कटवाया, बलराम जी के केसों को कटवाया, मुंडन करवाया और जनेऊ संस्कार किया। पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा कृष्ण को, और सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं सुदामा से मैत्री हो गई और लौटते समय सुदामा को गले लगाया और कहा, सुदामा को गले लगाया और गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को वापस ला करके दिया। और वहां से पंचजन्य नामक जो शंख है उसे प्राप्त किया मेरे गोविंद ने। सुदामा को गले लगा करके बोले कि कभी मेरी मथुरा आना। तो सुदामा ने कहा कि गोविंद मैं प्रयास करूंगा आने का। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुदेव और माताजी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण अपने घर आए और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़ करके आए हैं, मन नहीं लगता घर में। महाराज घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। 24 घंटे मैया यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, राधा रानी की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आती है। बरसों बीत गए वृंदावन को छोड़े, हमेशा श्री राधा रानी का स्मरण, किशोर जी का स्मरण होता है। किशोर जी का बार बार वंदन करते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी ममता भाव सएव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही हैं आज पहली बार मेरो लाला मेरे हाथ को भोजन करेगा। ये भाव लेकर के मैया आई, लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी को देखते ही मेरे गोविंद को माँ यशोदा की याद आ गई और रोने लगे।
मैया यशोदा का स्मरण हो आया और हिलकियां लेकर के रोने लगे मेरे गोविंद। माता देवकी एकदम डर गई, एकदम काय को रोवे। माता देवकी ने अपने हाथ से लाला को कभी माखन ना खिलायो, कभी भोजन ना करायो। ये कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है। थाली उन्होंने अगर रखी, दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने कहा कि क्या हुआ? देवकी बोली, क्या बताऊं स्वामी आपको, आज पहली बार जीवन में कृष्ण को मैं भोजन कराने के लिए गई और मुझे देखते ही मेरा गोपाल, मेरा लाल हिलकियां लेकर के रोने लगा। सुनिए, जब से अवंतिकापुरी से पढ़कर के आया है कृष्ण, किसी से बात नहीं करता, किसी से हंस करके बोलता नहीं, अपने कक्ष में गंभीर और शांत बैठा रहता है मेरा गोपाल। माँ देवकी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और माँ का हृदय तो होता ही ऐसा है। महाराज, आप कुछ प्रयास करो ना। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं भी कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि गोद में तो मैंने भी कभी नहीं खिलाया है। इतने में यदुवंशियों के जो मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी आ गए। और उद्धव जी को देख करके वसुदेव जी ने उनसे कहा कि बेटा, कृष्ण के पास में जाओ। आज कन्हैया रोता है, पता नहीं क्यों रोता है। मेरा गोविंद आजकल इतना ज्यादा चिंतित क्यों है? उद्धव ने कहा कि पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। वसुदेव जी को प्रेम से पिताजी कहते हैं उद्धव, और कहा कि पिताजी चिंता मत करो, मैं जाकर के पूछूंगा। और जैसे ही उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया तो देखो मेरा गोविंद शांत बैठा है। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि गोपाल, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना चाहता हूं। आपको मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है आपको? गोपाल, हम यदुवंशियों से क्या अपराध हो गया है? इस बात को सुनकर के गोविंद अपने मंच से उठे और उद्धव को अंक में भर करके रोने लगे और कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही रे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास करूं ब्रज को भूलने का, लेकिन भूल नहीं पाता हूं, अपने ब्रज का विस्मरण मैं नहीं कर पाता। ब्रजवासियों के सिवाय मेरा कौन है? आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए, उनके मित्रों की परिस्थिति ऐसी बन गई, ये छोटे छोटे नन्हे से ब्रजवासी, छोटे छोटे ग्वाल वाला, सूर्य के निकलते ही उस मार्ग पर जा बैठते जिस मार्ग से मेरे कृष्ण बलराम मथुरा के लिए गए थे, और संध्या ढलते ही वापस आ जाते और कहते कि हमारा कृष्ण, हमारा बलराम आज भी नहीं आया, हमारा सखा आज भी नहीं आया। उदास होकर के चले जाते और कहते, मैया तेरा लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आयो।
रात को सोते नहीं, नींद किसकी आंखों में है, एक ही चिंता कब लाला का दर्शन करें। और इसी वाट में बैठे रहते कि कब सुबह हो, कब सूर्य निकले, कब जाकर के उस मार्ग पर पुनः बैठे कि लाला कल आवेगो, यही आस लगी है उनको। नित्य की भांति आज भी मथुरा के मार्ग पर पूरे ब्रज के ग्वाल सखा सब शांत बैठे हैं, बार बार देख रहे हैं लाला आ रहे हो। और उधर मथुरा में मेरे गोविंद ने कहा कि उद्धव तुम वृंदावन जाओ और मेरे ब्रजवासियों की सुधि लेकर के आओ। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वृंदावन के लिए आ रहे हैं और ब्रजवासियों को एक सुंदर रथ आते हुए दिखाई दिया। रथ की ध्वजा चमकी, अब ब्रजवासी दौड़ पड़े कि हमारा लाला आए गयो, हमारो लाला आए गयो। एक बोलो मैंने तो पहले ही कही थी कि वो हमारे बिना रह ही नहीं सके, बात तो आवनो ही है। महाराज वो कैसे रह सके, जब हमको याद आवे तो बाकू याद क्यों नहीं आवेगी। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े और एक नन्हा सा सखा झाड़ियों के झुंड में जाकर के छुप गया और कहा कि मैं लाला से बात नहीं करूंगा, मैं लाला से रूठ गयो। कन्हैया आए कि मेरे पास में मोए प्रणाम करेगो और मोए मनावेगो तो मैं बात करूंगा। फिर बात ध्यान में आई, अरे जी रूठ नो तो बाद में कर लूंगो, पहले अपने लाला को अपने अंक में तो भर लूं, अपने हृदय से तो लगा लूं। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े तो वो भी उस झाड़ियों के झुंड में से दौड़ करके सबसे पहले पहुंच गया रथ के पास। उद्धव ने कहा रथ से उतर के कि भैया जी जय श्री कृष्ण। और जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा कि जय श्री कृष्ण तो उद्धव कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं और कृष्ण का मित्र हूं। गोविंद ने मुझे भेजा है, आप लोग बता सकते हैं कि माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां मिलेगा। ब्रजवासी 2 मिनट तक तो मौन रहे। उद्धव से बोले कि बहारे कन्हैया, इतने बरसों में हमारी याद भी आई तो स्वयं आते, स्वयं न आकर के अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा कि आप लोग अन्यथा मत समझिए, मुझे नंद बाबा के महल का रास्ता बताइए, नंद बाबा के महल का मार्ग बताइए, लाला की याद में। ब्रजवासी बोले कि उद्धव माता यशोदा के महल का मार्ग और नंद बाबा के महल का मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ये नदी आपको दिखाई दे रही है ना, आप इसी नदी के किनारे चले जाओ तो आप में पहुंच जाओगे। ब्रजवासी बोले उद्धव ये साधारण नदी नहीं है, मैया यशोदा और नंद बाबा के आंखों के आंसू हैं जो नदी बन करके बह रहे हैं। ब्रजवासी बोले कि आप इस जल के किनारे किनारे चले जाओ। उद्धव बोले हाँ, तो जहां इस पानी का अंत होगा वही है यशोदा का महल, क्योंकि ये कोई साधारण पानी नहीं है। मैया यशोदा नंद बाबा हजारों गोपी किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाली धारा ही तो है, और जहां इसका अंत हो जाए वही मैया यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा ये कैसा आकर्षण है। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक वाला महल, 85 चौक वाला महल नंदरानी का, जिस महल में कभी हुआ करता था कि नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। मैया धीरे धीरे ताली बजाती थी
गोविंद नृत्य करते ये 85 चौक वाला महल आज सूना हो गया। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव ये जो विशाल महल दिखाई देता है ना, यही है नंदरानी का महल। उस महल में जो सामने बैठे हुए हैं नंद बाबा माला लेकर के, ये हमारे ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा हैं। उद्धव जी मैया के पास में पहुंचे कि मैया, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। एक बात और, मैया को 2-2 महीने हो जाते कुछ खाए पिए बिना, कन्हैया की याद में। ब्रजवासी कहते हैं कि उद्धव थोड़ा जोर से बोलो, इनके श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया और कहा, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से आवाज आने लगी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उनके महल में शब्द हो रहा है। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंदरानी बैठी हैं, माला लेकर के जप कर रही हैं। उद्धव ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही उद्धव ने जोर से कहा, मां यशोदा के हाथ से माला छूट करके गिर गई और चिल्ला करके बोली, अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो, इतनी जोर से काहे क्यों बोलो? यदि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। मैया कहती हैं, आज मैंने गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। महाराज उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव ने कहा कि हे भगवान, जिस गोविंद को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं और मैया कहती है कि मैंने उसे पालने में सुलाया है, ऐसा विचित्र दृश्य है। मैया से बोले, मैया आप कह रही हो गोविंद मोह छोड़ के कहीं ना जाए, तो मैया मैं आपसे कहूं वो दिखाओ। तो मैया यशोदा कहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूं। उद्धव को जैसे ही मैया पालने के पास में लेकर के पहुंची तो धड़ाम से गिर पड़ी, रोते हुए बोली, उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, लाला को तो यहां से गए बरसों बीत गए, मोको छोड़ के चलो गयो बरसों पहले, लेकिन मैं कहा करूं ये वही पालना है या मैं मेरा गोविंद सोयो करे। उद्धव ये वही रसोई घर है जहाँ रसोई घर में मैं अपने लाला के ताई भोजन बनाया करूं। जब मैंने गिरिराज पूजन को पकवान बनाए तो लाला ने आके कही कि मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे, और मैं भी कैसी निष्ठुर व एक पकौड़ी के ताई मैंने लाला को डांट दिया। कितना बड़ा अपराध किया मैंने। उद्धव एक दिन की बात है, लाला ने माखन रोटी मांगी और मैंने माखन रोटी दे दी, और एक कौआ आयो लाला के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गयो, और मेरो लाला मचल गयो कि मैया मैं तो वाही माखन रोटी को लूंगा। धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, बैंजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवी को
भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव मेरो लाला मचल गयो, रोएवे लग गयो कि मैया मैं तो बाही रोटी को लूंगा। उद्धव आज याद करती हूं, उद्धव एक बात मुझे ज्यादा तकलीफ देती है, वो बात यह है कि मैंने एक मटकी के फोड़वे के ताई लाला को उखल से बांधे हो। उद्धव मेरो लाला मोशों परसों की बोल के गयो, लेकिन बरसों बीत गई लौट के ना आयो। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रण्य उद्धव मां साष्टांग लेट गया और बार बार चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाता है और कहा कि मां मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों की भी बराबरी नहीं कर सकते, मैं तो आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। रात भर बैठ करके नंद यशोदा से चर्चा हुई, ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी खो गया ब्रज के उस भाव में, ब्रज के उस प्रेम में। प्रातः होते ही उद्धव बोला कि मैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, राधा रानी के दर्शन की कामना है मैया, मुझे दर्शन कहां मिलेगा। मैया बोली उद्धव जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं, एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच में किशोरी श्री राधा रानी शांत बैठी हुई है। जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, कोई भी गोपी अपने घर नहीं गई है, किसी भी गोपी ने अपना घर का काम नहीं किया है, केवल कृष्ण की याद में तन्मय हो रही है। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा जब नंद रानी से बात करने के काबिल मैं नहीं हूं तो श्री राधा रानी से बात कैसे करूंगा। पहले इनकी मन स्थिति का अध्ययन करता हूं, तब जाकर के बात करूंगा। किशोरी जी शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार नहीं है उनके। एक गोपी राधा रानी से बोली प्रिया जी आज स्वप्न में मेरे गोविंद आए, माखन चुराकर भागने लगे और जैसे ही मैं पकड़ने भागी मेरी नींद खुल गई। दूसरी गोपी कहती है किशोरी जी आज मेरे भी स्वप्न में लाला आए थे, मैं पनघट पर पानी लेने गई और मैंने कहा कि लाला मेरी गगरी को उठा करके मेरे सिर पर धर दो, और जैसे ही गगरी उठा के उन्होंने सिर पर धरी और पीछे मुड़ करके देखा तब तक मेरी नींद खुल गई। सभी गोपियों ने अपना अपना भाव बताया। किशोरी जी सभी गोपियों के स्वप्न की बात सुन रही हैं और रोती जा रही हैं, और उद्धव जी महाराज वृक्ष के पीछे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से पूछा कि किशोरी जी क्या आपके भी सपने में गोविंद आए थे, क्या आपके भी सपने में लाला आए थे। किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके कहा स्वप्ने पश्यति या कांतम धन्यस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। किशोरी श्री राधा रानी ने कहा कि गोपियों आप कितनी भाग्यशाली हो कि आपके स्वप्न में लाला के दर्शन तो हो जाते हैं, आपके स्वप्न में तो गोविंद आते हैं, लेकिन जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से मेरी निद्रा भी बैरिणी उनके साथ में चली गई और गोपी मुझे नींद ही नहीं आती, तो सपना कैसे आएगा। और सपना नहीं
नहीं आएगा तो स्वप्न में गोविंद कहां से आएंगे। अब तो महाराज किशोरी श्री राधा रानी की स्थिति ऐसी बन गई। उद्धव जी ने सोचा कि हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए, जब से राधा रानी सोई नहीं है। सखियों से इनकी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में? तुम्हारी याद आती है। क्यों रोती हो उसकी याद में? वो तो चला गया हमें छोड़ करके। तब राधा रानी ने कहा, हे कन्हैया, तुम्हारी याद आती है, बताओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या
करके कहती हैं कि हे गोविंद, आपकी याद हमें बहुत आती है। और प्रेम में कभी कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है, कभी क्रोध भी आता है, कभी अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया, एक गोपी कहती है कि मैंने तो निश्चय कर लिया कि जीवन में कभी प्रेम नहीं करूंगी। ये काले सब कपटी होते हैं। इतनी वार्ताएं आपस में चल रही थी, वहां एक भौरा आ गया। भौरा उड़ता हुआ भौं भौं करता हुआ आ गया। जब गोपियों के पास में भ्रमण करने लगा तो एक गोपी ने कहा कि देखो, ये भी काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा, वहीं से आया होगा। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं और यहाँ पर गोपियों ने, श्री राधा रानी ने मिलकर के भ्रमर गीत गाया। मधुपकित बंधो मां स्पर्शांग्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम श्रोभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में आता है, क्यों गिरता है, क्यों हमें तकलीफ देता है? तुम्हारी मूंछों में जो कुमकुम लगा हुआ है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है, तुम कृष्ण के समान स्त्रैण हो, तुम कृष्ण के समान कपटी हो। परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपिबत हृच्चेता तम श्लोक जलपै। तुम कपटी हो, तुम कृष्ण के दूत हो, हम सब जानती हैं, और आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही हैं गोपियां। भौरे ने कहा कि देखो, कपटी मत बोलना मेरे गोविंद को। हाँ, गोपी कहती है अरे भौरे, हम सब जानती हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्ध धर्मा यमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयानां बल्योपि बलिमत्वावेष्ट्य यद्वां च वद यस्तदलमसितं सख्यै दुरस्त्यजस्तदर्थ। अरे भौरे, क्या बिगाड़ा था बेचारे वाली ने, जिसे छुप करके बाण मार दिया? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, 3 बिलात के बदर के जाकर के पूरे सर्वस्व को नाप लिया, पूरी संपत्ति को नाप लिया? क्या बिगाड़ा था उस शूर्पणखा ने? बेचारी विवाह करने ही तो आई थी, और आपने क्या किया? उसके नाक और कान काट लिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने भी प्रेम किया उसे धोखा ही मिला है। लेकिन भौरा, हम सत्य कहती हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद भी उसे भूल नहीं पाती। एक गोपी बोली, तुम कपटी कह रही हो, और इस भौरे ने जाकर के कृष्ण से कह दिया तो हम क्या करेंगे? दूसरी गोपी हाथ जोड़ करके बोली, अरे भौरा, हम तो लाला से विनोद करती रहती हैं, लाला से मजाक करती रहती हैं। तुम मथुरा जाकर के श्री कृष्ण से ये बात मत कहना। उनका स्मरण ही तो हमारे जीवन का आधार है, और इन बातों को सुनकर के वो जरा भी दुखित हो गए तो ये हमारे लिए मृत्यु के समान है। तुम तो केवल इतना बताओ कि हमारे लाला सुखी से तो हैं, हमारे लाला से तो हैं, हमारी याद करते हैं कि नहीं? यदि एक बार वो हमारा स्मरण कर लेंगे तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे।
भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा और आकर के कहा कि देवियों, आप समस्त गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस श्री कृष्ण को आप प्रियतम मान करके पूजा कर रही हैं, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। मैंने अपने पिता बृहस्पति से सीखा है, मैंने अपने गुरु बृहस्पति से सीखा है। और ब्रह्म का कभी हाथ नहीं होता, ब्रह्म का कभी पैर नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए, तो जीवन का भटकाव समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा उद्धव को और जवाब क्या दिया, उद्धव आप ठीक बोलते हो, आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाएं, पर किसी के पास मन ही नहीं है तो ब्रह्म में लगाएं कैसे। उद्धव ने कहा कि क्या मतलब। गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कूदो मनन भय 10-20, एक तो जो गया श्याम संग, अब को आराध ईश। उद्धव, मन तो एक होता है और वो तो कृष्ण के साथ में चला गया। अब हमारे पास मन एक ही है, वो चला गया कृष्ण के साथ में, तो अब मन कैसे लगाएं ब्रह्म में। ब्रह्म के लिए मन कहां से लाएं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, सब जानते हो। बात सुन लो हमारी, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। उद्धव, सिवाय श्री कृष्ण के हम किसी को नहीं जानती, और तुम कहते हो कि अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, ग्वालिन उद्धव को जवाब दे रही है। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है, निर्गुण का अर्थ यह होता है जिसमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं होता, और सगुण का अर्थ यह होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, तुम कहते हो हाथ नहीं होते, तुम कहते हो कि पैर नहीं होते तो वन में गऊ चराने गया कैसे। तुम कहते हो कि हाथ नहीं होते तो हमारे घर आकर के माखन मिश्री कैसे खाया। छींके से मटकी कैसे उतारी। तो गोपियां कहती हैं, ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेकर के आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम मेरा श्याम है। उद्धव, तुम कहते हो कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, तो फिर तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं। तो उद्धव, ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो तुम। सब कुछ ब्रह्म है तो फिर उपदेश किस लिए, ये शिक्षा किसके लिए। तुम समझते हो कि हम रोती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तुम सोच रहे हो हम रुदन करती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। उद्धव बोले, तो क्यों रोती हो फिर। गोपियों ने कहा,
उद्धव, अगर हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती तो मथुरा यहाँ से 100-150 कोस नहीं है, 4 कोस वृंदावन से मथुरा है। हम सुबह निकलेंगे और शाम को दर्शन करके और वापस वृंदावन आ जाएंगे। लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है उद्धव, आश्लिष्टवा पादरतां पिनोष्टम माम अदर्शनाम्नामर्महतां करोतु वः यथा तथा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सः एव न परः। चाहे श्री कृष्ण हमें हृदय से लगा करके पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर दे करके हमें ठुकरा दें, चाहे जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, तो हम उसी के प्रेम में तड़पती रहेंगे। उस लंपट की जैसी इच्छा हो वो वैसा ही करे। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धारा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और वहां एक सरोवर बन गया, एक अथाह समुद्र भाव रूप से भर गया और उस भाव रूपी समुद्र में उद्धव आज गोता लगा रहा है। 7 महीने के बाद उद्धव को शरीर का होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। उद्धव के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला। महाराज उद्धव के ज्ञान की जो सेज थी महाराज आज गुदड़िया बन करके रह गई। ज्ञान की जो सेज थी गुदड़िया बन गई और प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने एक ही बात कही, आसाम चरण रेणु जुसामहं स्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यताम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो ब्रजमंडल में जन्म मिले, यदि पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं और नहीं बन सकता तो किसी घास का तिनका भी बना देना। अगर किसी घास का तिनका बनाओ तो हे गोविंद मुझे ब्रजमंडल में ही बनाना, ताकि गोपियों के चरणों की धूली मेरे मस्तक पर पड़ जाए। जिनमें तो यो कह दियो ऊपर मैन आदमी आवे सिंह नहीं आवे। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तनिक पिवाय देरी गुजरिया, तनिक पिवाय देरी वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाय देरी तेरी मीठी लागे छबरिया, तनिक पिवाय देरी ओने कपिवाय देरी गुजरिया, तनिक पिवाय देरी तनिक पिवाय देरी गुजरिया, तनिक पिवाय देरी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाय देरी तेरी मीठी लागे छबरिया, तनिक पिवाय देरी। जय हो
कहते हैं राजन, उद्धव की मन स्थिति बदल गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया। बोलिए श्री बांके बिहारी की जय। तो सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आज अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, इस क्षेत्र के जुझारू मंत्री येदल सिंह कंसाना जी के सुपुत्र हमारे बीच में उपस्थित होकर और राधा रानी की भेंट करते हैं। इस भंडारे के लिए जो राशि प्रदान करते हैं 11,000 रुपए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत किया जाए। और इसी के साथ साथ हमारे उम्मेदगढ़ वासी के वर्तमान सरपंच श्री राम नरेश मूड़ोतिया जी के भतीजे कुंज बिहारी शर्मा जी ठेकेदार साहब, जिन्होंने 5,000 रुपए देकर के भगवान के श्री चरणों में आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को वापस लेते हुए धन्यवाद। माताओं बहनों से नम्र निवेदन है, फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। बोल बांके बिहारी लाल की। जो भी दानदाताओं के द्वारा राशि दी जा रही है, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करें, यही भागवत भगवान से प्रार्थना। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज उद्धव जी के मन में परिवर्तन आ गया, उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया और मन में कहा कि मैं इनके चरणों को प्रणाम करने के लायक नहीं हूँ, मैं तो इनके जो चरणों की धूल है उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सह यासां हरि कथोदितं पुनाति भुवनत्रयम्। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं ज्ञानियों में कि मैं इन गोपियों की चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा कि देवियों, वचन देता हूँ सायंकाल का सूर्य अस्त होगा बाद में और कृष्ण यहाँ आएंगे पहले, ये मेरा वचन है। उद्धव ने दौड़ लगा ली मथुरा के लिए। कूदो सूदो है चलो सुनी गोपिन के बोलो, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। महाराज प्रेम के ढोल के सामने जो ज्ञान था वो डुमडुमी बन के रह गया। बोलकर गए थे 1 घंटे में आ जाऊंगा, जब उद्धव मथुरा से आए थे भगवान से बोल करके आए थे कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब 7 महीने बाद लौट करके आ रहे हैं। महाराज जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया उद्धव ने, तो भगवान ने कहा आइए मित्र आइए, आ गए आप वृंदावन से लौट करके। उद्धव ने कहा क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने संसार में नहीं देखा है। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? उद्धव ने कहा कि क्या नहीं हुआ ये पूछो। उद्धव ने कहा कि अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे देखी नहीं गई। जब मैं यशोदा माता के पास में गया तो मैंने देखा मैया यशोदा की आंखों की नींद चली गई है, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है, किशोरी राधा रानी का शरीर सूख करके लकड़ी जैसा हो गया है, गायों की चंचलता चली गई है। उद्धव तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता हूं, भगवान ने कहा।
ब्रज के भाव में एक बार जो रंग जाता है ना, बस उसे फिर ये संसार अच्छा नहीं लगता। पर जरा भगवान ने कहा, उद्धव जरा अपनी आंखों को बंद करके देखो। और उद्धव ने जैसे ही आंखें बंद की, मेरी किशोरी राधा रानी गोपियों के साथ में और भगवान श्री कृष्ण के साथ में विराजमान वहीं पर प्रकट हो गई। और भगवान ने कहा कि उद्धव अपनी आंखों को खोलो। और जैसे ही उद्धव ने आंखें खोली, श्री राधा रानी और गोपियां और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाया। महाराज ये देख करके उद्धव दंग रह गया और कहा, कन्हैया तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। कन्हैया बोले, उद्धव तुम्हारा जो ज्ञान था ना वो अधूरा था, तुम्हारा नहीं था। मैंने तुम्हें वृंदावन में ब्रज में इसलिए भेजा ताकि तुम्हारे ज्ञान के ऊपर प्रेम का पुट लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मैंने तो ये नाटक किया था उद्धव, मैं कभी गोपियों से और राधा रानी से ब्रजवासियों से कभी अलग नहीं रहता। तुम भाग्यवान हो उद्धव जो गोपियों का दर्शन हुआ, जो मेरे साथ ही हैं। और महाराज उद्धव प्रसन्न है। राधा और कृष्ण ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो लक्ष्मी जी का अवतार है वो रुक्मिणी जी हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप सो ही प्रकट श्री राधा रानी हुई है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राम रूपे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। जब भगवान राम जी बन करके आए तो माता लक्ष्मी जी सीता बन करके आई, और भगवान जब कृष्ण बने तो रुक्मिणी जी बन करके आई। तो फिर राधा क्या है? बोले राधा तो साक्षात श्री कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है कि तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति नीचे से ऊपर चली और दो रूपों में परिणत हो गई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो महाराज बारात में चलवे के ताई तैयार है जाओ। सभी नए नए कपड़े पहन करके आए हैं। ये निश्चल प्रेम है इनका, श्री राधा कृष्ण का। निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़ करके नचा दे, चुल्लू भर छाछ पे नाच नचा दे, उन गोपियों को आप साधारण ग्वालिन समझेंगे क्या? वे गोपी साधारण ग्वालिन है? उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ। उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति के रूप हैं उनके साथ दर्शन हुआ। और आज उद्धव जी महाराज गदगद हो रहे हैं। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर आए और अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति हुई। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। एक बात और बता दूं, कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की दो पत्नियां होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति कहते हैं जो पहले से ही है, और प्राप्ति जिसे जो प्राप्त होने वाला है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मौ भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्थे यतोस्म पितुर्ग्रहान्। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति है। महाराज दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत लगा दी। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। उस 1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में, महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर के केवल 18,000 अक्षौहिणी थी, और ये जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है।
माफ करना जी, महाभारत के कौरवों की और पांडवों की सेना केवल 18 अक्षौहिणी थी और ये जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार चढ़ाई की और 17 बार मेरे गोविंद ने जरासंध को परास्त करके वापस भगा दिया। एक कालेवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया और तो अब जरासंध 18वीं बार ब्राह्मणों को 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया है मथुरा पर चढ़ाई करने। ब्राह्मणों से कह करके आया है, अगर मैं हार गया तो 11,000 ब्राह्मणों को भी सूली पर चढ़ा दूंगा और अगर मैं जीत गया आपके अनुष्ठान से तो आप 11,000 ब्राह्मणों को कभी किसी के यहाँ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना धन दूंगा। अब तो महाराज ब्राह्मण अपनी मृत्यु की चिंता हो रही है उनको तो कृष्ण से कहते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। अब जैसे ही जरासंध सेना लेकर के चढ़ाई करने आया और गोविंद ने कहा कि बलराम भैया 17 को हरा दिया है, अब की बार ऐसा नहीं करो कि यहाँ से भाग नहीं चलो। बलराम भैया ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, यहाँ से भागोगे तो लोग तुम्हें रण छोड़ कहेंगे। भगवान ने कहा कि मुझे माखन चोर है, चीर चोर है और चित चोर है, इतने नाम है मेरे, एक नाम और बढ़ जाएगा, रण छोड़ हो जाएगा। लेकिन भैया वो ब्राह्मण अनुष्ठान पे बैठे हैं, अगर मैंने इसको परास्त करके भगा दिया तो ये दुष्ट उन ब्राह्मणों को मृत्यु दे देगा। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद आज पर्वत पर चढ़े और समुद्र में छलांग लगा दी और उस पर्वत को जरासंध ने आग लगा दी और पूरे मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया। देखो उधर ब्राह्मणों की जान बच गई और भगवान श्री कृष्ण समुद्र में कूद गए। अब तो महाराज विश्वकर्मा को आदेश दिया और रात रात में ही समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया और रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। बलराम भैया का विवाह रेवती के साथ में हो गया। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। मेरे कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। कृष्ण बोले कि हम द्वारका के राजा तो हो गए और बड़े भैया बलराम को विवाह भी है गए, अब तो हमारा विवाह होना चाहिए। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधे पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, कुंदनपुर के राजा, उनके 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों का नाम क्या है? 5 पुत्रों का नाम है रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु और रुक्मरथ। ये 5 नाम है। कोई पुत्री नहीं है, मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की भीष्मक जी महाराज ने और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही सी बालिका मिल गई और उसी का नाम उन्होंने रुक्मणी रख दिया। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी गर्भ में वास नहीं करती। अब तो महाराज उस कन्या को लेकर के राजा भीष्मक आए, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया है। भीष्मक ने कन्या को ला करके रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर के बोले, अब तो हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाऊंगा। और ऐसा संकल्प मन में लिया और उन्होंने पूरा भी किया। अब तो महाराज मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इनका विवाह करूंगा, ऐसा भीष्मक जी महाराज सोच रहे हैं।
लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता की नहीं चलती, पुत्र अपनी चलाता है। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मिणी की, और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजा आएंगे, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह दें कि वो शिशुपाल के गले में ही जयमाला डाले, किसी के गले में माला नहीं डाले, क्योंकि मैंने शिशुपाल को वचन दिया है और यह स्वयंवर तो केवल नाटक है। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित हुआ है, रोने लगी। भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी है। अपनी भाभी से जाकर के बताया तो भाभी कहती है, मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के लिए। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित किया गया है। भाभी कहती हैं, जब श्री कृष्ण स्वयंवर में आ जाएं तो सबके सामने उनके गले में जयमाला डाल देना। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ये पत्र पंडित जी द्वारा द्वारकापुरी भेजा कि सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मिणी जी, दर्शन करें। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरं शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रमे। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा, इसलिए रुक्मिणी लिखती हैं, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा और आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे ये कैसी नारी है जो हमें पत्र लिख रही है बिना देखे। का त्वं मुकुंद महते कुलशील रूपम विद्या वयो द्रविण धाम फिरात्मतुल्यम धीरापतिं कुलवती च व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। हे गोपाल, ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को देख ले तो आपको नहीं चाहेगी। आप पधारें और मुझे लेकर के जाएं। जो बस